प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आपके पशु परिसर की परीक्षा 1 दिसंबर को होगी और 1 दिसंबर को गुरुजी हमारा पेपर है वो कैसा आएगा, यानी पेपर का हमारा लेवल कैसा रहेगा, किस प्रकार से हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। तो वो जैसा आपका लेवल रहेगा वैसे के वैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ दोस्तों। देखिए यहाँ पे आज की भी इस क्लास में दोस्तों मॉडल पेपर 6 नंबर खोल करने वाले हैं। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना और ये क्लास अटेंड करने के बाद आपको अपनी तैयारी का आकलन हो जाएगा। तो जुड़े रहिए दोस्तों मेरे साथ इस क्लास के एंड तक वॉच करना, आपको बिना स्किप किए क्लास वीडियो को पूरा देख रहे हैं और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इसको एक बार सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या है दोस्तों, गुरुजी हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दोस्तों किस सभ्यता स्थल से तांबे के बाण और मछली पकड़ने के कांटे प्राप्त हुए, बताओ। गिलुंड से, आहड़ से, गणेश्वर से या बालाथल से, बताइए मेरे प्रिय विद्यार्थियों। सारे के सारे बच्चे नीचे कमेंट करेंगे कि तांबे के बाण और मछली पकड़ने के कांटे कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये क्वेश्चन तो सभी को आना चाहिए भाई, क्वेश्चन आपका नॉर्मली है, बीएसटीसी में भी ये प्रश्न बहुत बार आता है आपका, ठीक है। तो क्या ये गिलुंड से या गणेश्वर से, गुरुजी गणेश्वर से प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल मेरे भाई, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, पहले नंबर क्वेश्चन का जो भी मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पे ऑप्शन सी कमेंट कर रहे हैं उनका क्या हो जाएगा, सही उत्तर माना जाएगा, ठीक है। सी को आप लो कर दो दोस्तों। गणेश्वर सभ्यता है ना, यहाँ पर आपके ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा गया है इसे, और पुरातत्व का पुष्कर भी इसे कहा गया है। गणेश्वर सभ्यता में आपके ताम्र उपकरण मिले हैं जो लगभग आपके 99% नंबर है। गणेश्वर सभ्यता में कितना है, 99%, ठीक है, ध्यान में रखना। चलिए आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा, देखिए निम्नलिखित में से किस अभिलेख की प्रतिलिपि टोड के ग्रंथ एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में प्रकाशित की गई है। प्रिय बच्चों जल्दी से नीचे कमेंट कीजिए कि कौन सा अभिलेख है जिसमें आपकी प्रतिलिपि टोड के ग्रंथ एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में प्रकाशित की गई है। चिरवा का है, गोसुंडी का है, बिजोलिया का है या मानमोरी का है। चलिए बच्चों जल्दी से कमेंट कीजिए भाई, चलिए फटाफट से कमेंट करो भाई। तो सभी का आंसर आ गया और सभी मेरे प्यारे बच्चों ने लोग किया यहाँ पे ऑप्शन डी को, शाबाश बेटे, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मानमोरी का अभिलेख है वो किससे संबंधित है, मानमोरी का अभिलेख है दोस्तों, ये किससे संबंधित है, तो मानमोरी का अभिलेख है, इसका संबंध है वो आपके मौर्य वंश से है, ठीक है। मानमोरी का अभिलेख है ये चित्तौड़गढ़ के पास मानसरोवर झील के तट से कर्नल जेम्स टोड को मिला था, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किस ताम्रपत्र में हल्दी घाटी के युद्ध से पूर्व किए गए प्रबंध का उल्लेख मिलता है। ऐसा ताम्रपत्र दोस्तों जिसमें हल्दी घाटी के युद्ध से पूर्व किए गए प्रबंध का उल्लेख मिलता है, बताओ कौन सा है। ढोल का ताम्रपत्र है, सावली का है, ब्रोच गुर्जर का ताम्रपत्र है या फिर वरखेड़ी का ताम्रपत्र है। चलिए फटाफट से नीचे कमेंट कर देंगे, एक बार सारे के सारे विद्यार्थी क्लास को शेयर कर देंगे। मैं यहाँ पे सभी बच्चों के कमेंट पढ़ रहा हूँ और बच्चे यहाँ पे लोग करेंगे ऑप्शन ए को, शाबाश वेरी गुड, सभी का आंसर ए आया है, बिल्कुल भाई ढोल का ताम्रपत्र हो जाएगा। क्या सर जी हमारा 1 दिसंबर को ऐसा ही लेवल रहेगा। बिल्कुल प्रिय अभ्यर्थियों, आपका 1 दिसंबर को पशु परिसर की जो आपकी परीक्षा है उसमें इसी प्रकार से इसी लेवल के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके इस वीडियो से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं आगे, चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा है कि राजस्थान में करौली, धौलपुर और भरतपुर का अधिकतर प्राचीन भूभाग है वो किस जनपद में शामिल था, बताओ भाई। क्रू जनपद में है, मत्स्य में है, सूरसेन में है या अवंती में। राजस्थान में दोस्तों करौली, धौलपुर और भरतपुर का अधिकतर प्राचीन भूभाग किस जनपद में शामिल है, बता दो भाई। चलिए जल्दी से नीचे कमेंट कीजिए। तो जो भी मेरे साथी यहाँ पे ऑप्शन सी कमेंट करें ना उनका सही आंसर हो जाए भाई सूरसेन जनपद हो जाए। क्या हो जाएगा, सूरसेन जनपद में शामिल थे आपके करौली, धौलपुर और भरतपुर का अधिकांश प्राचीन भाग, ठीक है। जो सूरसेन जनपद है इसकी राजधानी अगर आपसे पूछे तो ध्यान में रखना, सूरसेन जनपद की राजधानी क्या हो जाएगी भाई। सूर कहाँ के निवासी थे, सूर थे आपके मथुरा के लोग, तो सूर जनपद की राजधानी कौन सी हो जाएगी, सूरसेन की, मथुरा आपकी इसकी राजधानी हो जाएगी, ठीक है। सर जी क्लास बहुत मस्त है, बिल्कुल भाई धन्यवाद दोस्तों। एक बार क्लास को जरूर से कीजिएगा ताकि आपके जो भी भाई बहन पशु परिसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये क्लास पहुंच जाए। आगे प्रश्न पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से गुर्जर प्रतिहार राजवंश का अंतिम शासक था, बताओ भाई। नागवट द्वितीय है, मिहिरभोज है, महिपाल द्वितीय है या फिर यशपाल है। गुर्जर प्रतिहार राजवंश का अंतिम शासक पूछा है, गुर्जर प्रतिहार राजवंश है वो स्टार्ट हुआ था आपके हरिश्चंद्र से। हरिश्चंद्र के 4 बेटे थे, आपको पता है, भोगभट है, रजिल है, तात है, वो ऐसा करके कुछ थे, ठीक है। तो बताओ भाई कि गुर्जर प्रतिहार राजवंश का अंतिम शासक कौन हो जाएगा। सर जी मैं तो नहीं आता है, अरे भाई मेरे यशपाल गुर्जर है वो गुर्जर प्रतिहारों का क्या है अंतिम शासक है, कौन है भाई, यशपाल, ठीक है। ऑप्शन डी को लो करो आप, क्या कर दो, डी को लो करो आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आगे 6 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा है भाई, आगे प्रश्न पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि महाराणा कुंभा से संबंधित नहीं है। देखो दोस्तों, 3 उपाधियां तो आपके महाराणा कुंभा को दी गई है और एक ऐसी उपाधि है जो आपके महाराणा कुंभा को नहीं दी गई थी। कौन सी हो जाएगी, हिंदू सुल्तान की है, हिंदू पंथ की है, दानगुरु की है या अभिनव भट्टाचार्य का है। चलिए मेरे सभी बच्चे क्या करेंगे, जल्दी से क्या करेंगे, इसका आंसर देंगे भाई। तो देखिए यहाँ पे लगभग कमेंट आ गए हैं सभी के, और सभी ने यहाँ पे लोग किया ऑप्शन बी को हिंदू पंथ। वाह भाई क्या बात है, मतलब कि तैयारी भाई आपकी क्या है, शानदार है। हिंदू पंथ हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन को आप लोग कर दो, 6 का बी। महाराणा कुंभा है ना, इनको उपाधियाँ बहुत सारी आपके दी गई थी। कौन कौन सी, अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि आपके महाराणा कुंभा की है, हाल गुरु, छाप गुरु, हिंदू सुल्तान, दान गुरु, महाराणा सांगा हिंदू पंथ के नाम से भी प्रसिद्ध है आपके। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न आता है 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है वो देखते हैं। 7 नंबर सवाल आपसे पूछा है कि मारवाड़ के राठौड़ों की उत्पत्ति के बारे में कौन सा कथन आपका सत्य है। देखो भाई क्वेश्चन आपके इसी लेवल के आएंगे, बच्चे आपके 20 लाख बैठेंगे लेने, उनमें से कितने हैं, 5,000 लेने हैं। तो जो ये सोचते हैं ना कि डाउन लेवल रहेगा, तो वो भाई सपने में देखना, लेवल आपका ऐसा रहेगा दोस्तों कि आप देखते रह जाओगे। आपको पता है पीछे भी बहुत सारे आपके एग्जाम हुए, उनको भी आपने देखा होगा। तो बताओ कि मारवाड़ के राठौड़ों की उत्पत्ति के बारे में कौन सा कथन आपका सत्य है। तो सत्य कथन कौन सा है, ये हो जाएगा आपके विश्वनाथ रेव मारवाड़ के राठौड़ों और कनौजों के जयचंद का वंश मानते हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन को देखो, बीकानेर का दोस्तों कौन सा ऐसा शासक है जो 1844 ईस्वी में बीकानेर रियासत में कन्याओं को न मारने की शपथ जारी की थी। बीकानेर का एक ऐसा शासक है जो 1844 ईस्वी में कन्याओं को न मारने की आन या शपथ जारी की थी। कौन सा भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस भाई ने भाई ये एक कार्य तो अच्छा किया है। तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे लाडलों आपका महाराजा रतन सिंह। महाराजा रतन सिंह ने दोस्तों बीकानेर में आपके रतन बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया था। रतन सिंह ने गया में राजपूत शासकों को कन्यावध न करने की शपथ दिलाई थी आपके। यानी 8वें का लो कर दो आप ए ऑप्शन को, बिल्कुल भाई। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, गुरुजी ABCD बिल्कुल भाई। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। सर जी पशु परिचय परीक्षा के एडमिट कार्ड, अरे भाई एडमिट कार्ड आपके जल्दी आ जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, आगे जो आपका प्रश्न पूछा गया है वो क्या पूछा है। देखो लाडलो, लेवल आपका एग्जाम का यही रहेगा। तो 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका। 9 नंबर हमारा जो सवाल पूछा है वो पूछा गया है कि आमेर का शासक जिसका नाम है भगवंत दास ने कितनों वर्षों तक दोस्तों पंजाब के सूबेदार के रूप में कार्य किया था। आमेर का एक शासक है भगवत दास है, इसने कितने वर्षों तक पंजाब में सूबेदार के रूप में कार्य किया, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष या 3 वर्ष। तो एकदम जो अपना करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा हमारा 7 वर्ष। ठीक है, इसने 7 वर्ष तक भाई इस भाई ने क्या किया था भाई, आपके पंजाब में सूबेदार के रूप में कार्य किया था। ध्यान रहे, पंजाब में सूबेदार के रूप में कार्य किसने किया, भगवत दास ने किया, 7 वर्ष तक किया। आगे चलते हैं, पृथ्वीराज तृतीय को कितने भाषाओं का ज्ञान था भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज तृतीय को कितनी भाषाओं का ज्ञान था आपके, 11, 3, 7 या 6। सबसे पहले कौन इसका आंसर बताएगा भाई, सबसे पहले मेरा कौन सा बच्चा इसका आंसर देगा। चलिए बैठिए जल्दी से नीचे कमेंट कीजिए। अरे भाई मेरे इसका जो आपका आंसर माना जाएगा वो माना जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, 10वें का डी हो जाएगा आपका 6। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय का जन्म कब हुआ, तो पृथ्वीराज तृतीय का जन्म 1166 ईस्वी में अनहिल पाटर गुजरात में हुआ था। इसकी माता कर्पूरी देवी थी और पिता का नाम इसके सोमेश्वर चौहान था। पृथ्वीराज को दोस्तों आपके 6 भाषाओं का ज्ञान था और ये 12 वर्ष की आयु में क्या बन जाता है दोस्तों, शासक बन जाता है। ठीक है, 12 वर्ष की आयु में शासक बनता है और अपना भाई नागार्जुन का क्या करता है भाई, दमन कर देता है। ठीक है, ये ज़्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि पशु परिचय में आपके ये नॉर्मल क्वेश्चन आए हैं आपके। ठीक है, लेकिन आपके लिए थोड़ा अलग ही टाइप का माहौल बनेगा क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो। आगे क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से प्रतापगढ़ के साथ संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन है। प्रतापगढ़ के साथ संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन है दोस्तों, आपका चार्ल्स मेडकॉफ है, जॉन मेलकम है, लॉर्ड मिंटो है, जनरल वेलेजली है। चलिए जो भी साथी इस क्वेश्चन का आंसर देगा ना मैं उसका नाम लूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो बताइए कौन यहाँ पे आंसर देगा। देखो भाई यहाँ पे आंसर दिया है अंकित कुमार ने, बिल्कुल भाई अंकित कुमार तुम्हारा करेक्ट आंसर है, शाबाश वेरी गुड। 11वीं का बी कर दो सर जी, जॉन मेलकम, बिल्कुल भाई बी को लो करो। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। आगे हमारा सवाल पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण 1857 की क्रांति की असफलता का कारण नहीं है।
ऐसा कारण जो आपकी 1857 की क्रांति का असफलता का कारण नहीं है। कौन सा नहीं है साथियों, जल्दी से कमेंट कर दो। दोस्तों अभी तो हमारे 9-10 दिन पड़े हैं और इन 9-10 दिनों के अंदर हम पशु परिचर के एग्जाम के लिए संपूर्ण रिवीजन कर लेंगे। तो बताओ भाई 12 का कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो अधिकांश राजा महाराजाओं द्वारा अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया गया था। 1857 की क्रांति की असफलता का कारण नहीं है। कौन सा नहीं है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 12वें में डी करो भाई। आगे देखो 13 नंबर क्वेश्चन। आगे प्रश्न आपसे पूछा है कि किस घटना के विरोध में हरदत्त सिंह चौधरी ने राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित होकर सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था। आपके रायसिंह नगर की घटना से, डाबड़ा कांड से, कागड़ा कांड से, या फिर जय सिंहपुरा हत्याकांड से। तो दोस्तों ये जो आपके जो घटना हुई थी, ठीक है, दूध अखाड़ा किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण, ये तो नहीं चलाया। ठीक है भाई, अगला मत पढ़ो आप। 13 नंबर क्वेश्चन को देखो, 13 नंबर क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो 13 का ऑप्शन कौन सा होगा आपका सही। सर जी ए फॉर एप्पल को लो करो। बिल्कुल भाई, ए फॉर आत्मा। ठीक है, ए को लो करो। आप क्या कर दो, ए को लो करो। रायसिंह नगर की घटना हुई थी आपकी। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, आगे 14 नंबर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है। 14 नंबर हमारा प्रश्न पूछा है, काफी इंपॉर्टेंट है। चाहिए भाई आप स्टार मार्क कर लेना, कभी ना कभी आपके एग्जाम में ये प्रश्न आएगा और आप इस क्वेश्चन को गलत करके आओगे। ठीक है, प्रश्न क्या पूछा है। प्रश्न मित्रों आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने दूध व खारा किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रश्न आपका बहुत ही बड़ा, शानदार, मजेदार, पॉपुलर आपका एग्जाम में आने वाला है। चौधरी यासीन खान ने, चौधरी हरूसिया ने, हनुमान सिंह ने, या फिर द्वारकानाथ प्रोही ने। चलिए जल्दी से सारे के सारे लाडले यहाँ पे नीचे कमेंट कर देंगे। तो देखिए भाई, दूध व खारा जो आपका किसान आंदोलन है, ठीक है, इसमें भूमिका किसने निभाई। तो भाई मेरी इसमें भूमिका निभाई थी आपके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा आपका, हनुमान सिंह ने निभाई। किसने निभाई, हनुमान सिंह ने निभाई। सी ऑप्शन को आप लॉक कर दो दोस्तों। आगे 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भगत पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। वाह भाई क्या बात है, मजेदार क्वेश्चन है, लगाओ भाई स्टार। भगत पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई। पंडित बंशीधर शर्मा ने की, गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत, जवाहर राम। चलिए इसका सही आंसर बताना आपको। ठीक है, अरे भाई सारे के सारे बच्चे नीचे कमेंट करो भाई, कोई भी फ्री नहीं बैठा रहेगा। चैनल पर पहली बार ज्वाइन हो रहे हो तो इसको एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑन कर लेना। तो भगत पंथ की स्थापना किसके द्वारा हुई। सर जी भगत पंथ की स्थापना हुई गोविंद गिरी के द्वारा। बिल्कुल लाडले, आपका सही आंसर भी हो जाएगा। यहाँ पे अंकित है, मोनिका है, सुनीता है, कविता है, रानी है, महाराणा प्रताप का दीवाना है, झांसी की रानी है। सभी लाडलों का एकदम सही आंसर है, शाबाश, वेरी गुड दोस्तों। चलिए आगे प्रश्न देखो भाई। आगे नेक्स्ट आपसे सवाल पूछा है कि ऋषि दंत मेहता द्वारा गठित बूंदी राज्य के लोक परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया। बताओ, ऋषि दत्त मेहता के द्वारा दोस्तों गठित बूंदी राज्य लोक परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया। हरि मोहन माथुर को, नित्यानंद सागर को, मोतीलाल अग्रवाल को, गोपाल कोटिया को। किसे चुना गया। तो ये चुना गया भाई मेरे आपके हरि मोहन माथुर को। ठीक है, ए ऑप्शन को लो कर दो। ये मॉडल पेपर दोस्तों आपका बहुत ही मजेदार और शानदार है। आगे 57 नंबर क्वेश्चन को देखिए। प्रश्न आपका कि जोधपुर राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब की गई। सन 1932 में, 1939, 1940 या 1938। एक्यूरेट इसका आंसर बताना है, कोई भी गलत कमेंट नहीं करेगा भाई। ठीक है, कोई भी गलत कमेंट नहीं करेगा, क्योंकि ये प्रश्न अगर आपका नहीं आया ना फिर बात आपकी। जोधपुर राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब की गई। अगर आप पशु परिचय की तैयारी करते हो तो आपको ये प्रश्न आना चाहिए। तो ये स्थापना हुई दोस्तों आपके सन 1938 में। ठीक है, डी को लो करो। मारवाड़ लोक परिषद का अध्यक्ष था आपके रणछोड़ घटानी। ठीक है, इसकी अध्यक्षता में क्या हुआ, जयनारायण व्यास के द्वारा इसकी स्थापना वर्ष 1938 में की गई थी। इसका उद्देश्य था राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। ठीक है, आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों। आगे हमारा प्रश्न पूछा गया, देखो भाई, 1 मिनट में थोड़ा सा निकाल लेता हूँ इसको। कहाँ पे गया भाई, ऊपर। ठीक है, कितना क्वेश्चन है सर जी, 18 नंबर है। बिल्कुल भाई, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन आपका कि एकीकरण विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किस शासक ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई आपका, क्या है, काफी इंपॉर्टेंट पर्सन है, काफी बार एग्जाम में आया है। महाराव चंद्रवीर सिंह ने दोस्तों, महाराव लक्ष्मण सिंह ने, महाराव पृथ्वी सिंह ने, या महाराव शंभू सिंह ने। एकीकरण के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए दोस्तों ऐसा कौन सा शासक था
जिसने ये बात कही कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो ऐसा कहने वाला एकमात्र आपका शासक हो जाएगा कौन सा, महारावल चंद्र वीर सिंह। एक को लोग क्या हो जाएगा, जो वीर होगा भाई ये बात कहेगा, जो वीर होगा भाई वो यही बात कहेगा। तो वीर कौन होगा, वीर होगा जो चांद पे चढ़ेगा, चांद पे चढ़ेगा तो वीर होगा, तो चंद्रवीर सिंह। इस तरीके से आपको ये क्या करना है, याद करना है, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र की किसकी रुको एक मिनट भाई, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र है ये किसकी आत्मकथा है, बिल्कुल यही प्रश्न है, ठीक है। जयनारायण व्यास की है, मोतीलाल तेजावत की है, हीरालाल शास्त्री की है, या डॉक्टर पी के सेट्टी की है। दोस्तों निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र है ये किसकी आत्मकथा है, प्रश्न आपका ये पूछा है। तो प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र ना ये किसकी आत्मकथा है, तो ये हो जाएगी भाई मेरे आपके ऑप्शन सी को करेक्ट हुआ, आप हीरालाल शास्त्री की हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, ऑप्शन सी को आप करेक्ट कर दो मेरे दोस्तों। हीरालाल शास्त्री की आपकी प्रत्येक जीवन शास्त्र कौन सी है, हीरालाल शास्त्री की आपकी आत्मकथा है, ठीक है। कौन सी है, आत्मकथा है जो आपकी किसके, हीरालाल शास्त्री की। कौन सी आत्मकथा, प्रत्येक जीवन शास्त्री, ठीक है। आज की क्लास का भाई आपका लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से इंग्लिश चैनल को पार करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला कौन है, बताओ। सनिया शेखावत है, भक्ति शर्मा है, चंपा कुमार है, या फिर गरिमा शर्मा है, बताओ कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई आपका, देखो लाड लो, ऑप्शन बी होगा इसका, ठीक है, भक्ति शर्मा। एक बात ध्यान में रखना, जो हीरालाल शास्त्री है ना अपने, ये हीरालाल शास्त्री दोस्तों आपके राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री राजस्थान के कौन है, हीरालाल शास्त्री है। और इनका एक प्रमुख गीत है जिसका नाम है प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः, ये इनका गीत है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है। पशु परीक्षा एग्जाम की तैयारी करे हो तो आपके लिए एक ग्रुप बनाया गया है, ग्रुप के नंबर दे रहा हूँ उसको ज्वाइन करना आपको। ग्रुप के नंबर आपके 9057001547, ठीक है दोस्तों। मेरे प्यारे विद्यार्थियों इन नंबरों पर आपको क्या करना है, मैसेज करना है, और मैसेज करके आपको क्या करना है, ग्रुप को ज्वाइन करना है भाई, क्या करना है, ग्रुप को ज्वाइन करना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, टाटा बाय, टेक केयर, जय हिंद।